यीशु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जिन्होंने यीशु के वचन का इनकार किया, जिन्होंने अपनी दौड़ से जो वंचित हो गए, जिन्होंने यीशु को जानकर भी पाप करना नहीं छोड़ा, उसके लहू को अपने पैरों तले रौंदना नहीं छोड़ा, ये आंखें ज्वाला के समान है। अभी तक आपने यीशु की आंखों में प्रेम देखा, दया देखी, करुणा देखी, लेकिन एक दिन आएगा तो वो आंखें, ये आंखें याद रखोगे ना, तभी बचोगे। इसकी आंखें ज्वाला की मानिंद आग की लपटें इसकी आंखों से निकलती हैं। जो आपकी ओर देखेगा थर थर कांपेंगे, थर थर। कोई टिक नहीं पाएगा, कोई बोलने की हिम्मत नहीं होगी हमारी प्रभु के सामने। आंखें ज्वाला के समान, उसकी ऐसी होलीनेस, ऐसी पवित्रता ही है कि उसके सामने कोई ठहर ना पाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं वो ज्वालामयी आंखों के सामने खड़े रहना, तो आपको भी वो ज्वाला बनना पड़ेगा। वो आग की ज्वाला, वो पवित्रताई की ज्वाला, वो यीशु मसीह की ज्वाला तुम्हारे अंदर प्रज्वलित हो जाए, तभी आप उसकी आंखों को देख सकेंगे। नहीं तो उसकी आंखों से कुछ ऐसा नहीं है, सब जला देगा। वो चाहता है वो आंखों की ज्वाला। जब यूहन्ना पतमुस टापू पे था, है ना, परमेश्वर उसको उस टापू पर लेकर गया। आप जानते हैं ये पहले से प्रभु की योजना थी, क्योंकि यूहन्ना को बहुत सारी तरीकों से मारने की कोशिश की गई। गरम गरम तेल में उसको डाल दिया, लेकिन उसको कुछ असर नहीं हुआ। उसको बहुत तरीकों से मारने की कोशिश की गई, लेकिन यूहन्ना नहीं मरा। और वहाँ की सरकार ने यूहन्ना को पतमुस नामक एक टापू पे, जहाँ से कोई जीवित नहीं आता, उस टापू पे छोड़ दिया कि थोड़े दिनों में ये मर जाएगा। लेकिन उसी पतमुस टापू पे प्रभु उसे स्वर्ग में उठा लिया और स्वर्ग में अपना दर्शन उसे दिखाया। और 7 कलीसियाएं जो एशिया में थी, उन कलीसियाओं के विषय में उससे बात की, जगत के अंत के विषय में उससे बात की, दुष्ट के विषय में बात की, और मनुष्य के प्रतिफल के विषय में भी उसने बात की। तो सचमुच सबसे पहले जब यूहन्ना ने देखा, आज हम सचमुच यीशु का क्रूस का जो निशान है, हम देखते हैं यीशु को क्रूस पर हमेशा, लेकिन आज जो हमारी नजर है वो केवल उस पे नहीं, वो तो एक कार्य है जो यीशु ने हमारे लिए किया, लेकिन अभी वो प्रभु कहाँ है, वो कैसा है। आज हमें सचमुच यीशु का वो रूप जो मुर्दों में से जी उठने के बाद और जो वो पहले से था, हमें उसको देखने की जरूरत है। तो आज हम प्रकाशित वाक्य, और अगर हम इसका 12 से पढ़े 9 में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू पे था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो तू देखता है उसे लिख, मैं लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफसुस और सिमिरना, परिगमुन, थियुतिरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदकिया को। तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था, पहले क्या है, यूहन्ना आवाज को सुन रहा है, लेकिन फिर उसने देखा कौन बात कर रहा है मुझसे, कौन मुझसे ये 7 कलीसियाओं के विषय में बात कर रहा है। और उसने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए मैंने अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटों को देखा, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। अभी उसे पहचान नहीं आई यीशु की, लेकिन उसने परमेश्वर के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। अभी वो कंफर्म नहीं है, हाँ, लेकिन उसके सदृश वो बता रहा है कि मैंने एक पुरुष को देखा, उसके सिर
और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। बाइबल कहती है ना, परमेश्वर की आंखें ज्वाला के समान है, बाहर और भीतर से देखती है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। वो उसको ऊपर से नीचे तक, पहले क्या है, बाल देखे, हाँ, फिर उसका मुख देखा, उसके वस्त्रों को देखा, उसकी आंखों को देखा, हाँ, उसे सफेद वस्त्र पहने थे। अब क्या है, उसकी नजर नीचे जा रही है और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आपने देखा ना, कभी आप पहाड़ों पे गए हो और कैसे जल की आवाज कल 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 कर करके बहती है। जब वो बोल रहा था तो वो एक आवाज नहीं, वो जो शब्द उसको सुनाई दे रहा था, वो जैसे बहुत सा जल बहता, जल के समान। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती है। मुंह से क्या निकल रहा है, तेज 2-धारी तलवार। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। दोपहर के समय, हम देखते हैं गर्मी के समय पे, दोपहर के समय सूर्य कितनी तेज कड़ी धूप होती है और कितना वो शाइन कर रहा होता है, आंखें ऊपर नहीं उठती है, इतनी तेज रोशनी सूरज से निकल रही होती है। तो यीशु का जो चेहरा था वो इतना प्रज्वलित था कि जैसे सूर्य को हम देख नहीं पाते। दोपहर को कड़ी धूप में आपने कभी देखो, आपकी आंखें चुंधा जाती हैं, आप देख नहीं पाते, है ना। तो ऐसे ही जब वो यीशु की ओर देख रहा है, उस पुरुष की ओर देख रहा है अभी, तो उसकी आंखें क्या है, वो कह रहा है जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमक, ऐसा प्रज्वलित यीशु का चेहरा उस समय पर उसने देखा। तब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं ही पहला हूँ और अंतिम भी मैं ही हूँ और जीवित परमेश्वर, जीवता परमेश्वर भी मैं ही हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग के लिए जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। पहले किसके पास थी? दुष्ट के पास। और यीशु मसीह उन कुंजियों को शैतान से छीन लाया और उसने कहा, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, अधोलोक से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां की कुंजियां अगर वो दे सकता है कोई, तो वो मैं दे सकता हूँ। अब शैतान नहीं दे सकता तुम्हें मृत्यु, शैतान नहीं तुम्हें अधोलोक में डाल सकता, है ना। उसकी कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। आज लोग अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। अरे जिसने, बाइबल तो पूरी भविष्यवाणियों की किताब है। यहाँ पे यीशु ने क्या बोला? जो बातें तुम देख रहे हो, जो बातें हो रही हैं, जो बातें होएंगी, होने वाली हैं, वो सब बातें मैं तुझे पहले से बता देता हूँ। पहले से 2000 साल बाद क्या होगा मैं पहले से बताता हूँ तुझे। हमें कोई भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, हम रोज भविष्यवाणियों की पुस्तक पढ़ते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं संसार का न्याय होगा, हम जानते हैं यीशु मसीह वापस आएगा, हम जानते हैं अगर हम वचन पे चलेंगे तो उसका बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। हमें पता है, समझे? तो हमें अपनी चाल जो है प्रभु के अनुसार चलनी है। याद रखिए, हमारा परमेश्वर जीवता है, उसके मुख में 2-धारी तलवार है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है। वो यीशु, वो नहीं बेचारा सा यीशु लटक गया, सूली पे मर गया, वो तुम्हारे लिए था, वो मेरे लिए। उसे इंसान बन के आना पड़ा, क्योंकि एक इंसान के लिए एक जान जो है वो इंसान को देनी थी जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप ना किया हो। इसीलिए उस परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। तो यीशु का वो रूप नहीं, ये रूप की चर्चा दिन रात किया करो, इस रूप को देख के उसकी आराधना करो। वो युगान युग जीविता है। प्रकाशित वाक्य 2
उसका एक। इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। इसका 2 का 8 भी पढ़े। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। जी उठा है और युगान युग के लिए वो जीवित है। वो यीशु बात करता है, वो बात कर रहा है यूहन्ना से। इसका 12 भी अगर हम पढ़े। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि यीशु के पास क्या है? 2 धारी और तेज तलवार है, जिसके आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो ये कहता है। यहाँ पे दूत किसको लिखा है? कलीसिया के पासवानों को परमेश्वर दूत कहता है। समझ रहे? अगुओं को दूत कहता है। इसके दूत को लिख, इसके दूत को लिख, मतलब इन कलीसियाओं के पास्टर्स जो हैं वो दूत हैं। इसका 18 में भी लिखा है। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वो ये कहता है। वो सूली पे कीले गड़े हुए नहीं है। आज मेरा यीशु, जिसकी आंखें, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जब वो तुम्हारी ओर देखता है तो उसको वो प्योरिटी, वो पवित्रता ही दिखे तुम्हारे अंदर। कोई चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। उसके सामने उसी की चीजें ठहरती हैं। आज यीशु नहीं, आंखों में दया और करुणा। हाँ, परमेश्वर ने दया की तुम पर, लेकिन अब उसकी आंखें क्या है? ज्वाला के समान धधक रही है। यीशु का ये रूप मैं चाहती हूँ आप देख लें और जान लें। यीशु दया करेगा, वो दया करने वाला है, लेकिन पापियों के लिए कोई दया नहीं होगी। जिन्होंने यीशु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जिन्होंने यीशु के वचन का इनकार किया, जिन्होंने अपनी दौड़ से जो वंचित हो गए, जिन्होंने यीशु को जानकर भी पाप करना नहीं छोड़ा, उसके लहू को अपने पैरों तले रौंदना नहीं छोड़ा, उसकी आंखें ज्वाला के समान हैं। अभी तक आपने यीशु की आंखों में प्रेम देखा, दया देखी, करुणा देखी, लेकिन एक दिन आएगा जब उसकी वो आंखें, ये आंखें याद रखोगे ना, तभी बचोगे। उसकी आंखें ज्वाला की मानिंद आग की लपटें उसकी आंखों से निकलती हैं। जब वो आपकी ओर देखेगा, थर थर कांपेंगे, थर थर हम। कोई टिक नहीं पाएगा, कोई बोलने की हिम्मत नहीं होगी हमारी प्रभु के सामने। आंखें ज्वाला के समान, उसकी ऐसी होलीनेस, ऐसी पवित्रता ही है कि उसके सामने कोई ठहर ना पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं वो ज्वालामयी आंखों के सामने खड़े रहना, तो आपको भी वो ज्वाला बनना पड़ेगा। वो आग की ज्वाला, वो पवित्रताई की ज्वाला, वो यीशु मसीह की ज्वाला तुम्हारे अंदर प्रज्वलित हो जाए, तभी आप उसकी आंखों को देख सकेंगे। नहीं तो उसकी आंखों से कुछ ऐसा नहीं है, सब जला देगा वो। आज प्रभु चाहता है वो आंखों की ज्वाला। 3:1 में लिखा है। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। परमेश्वर की 7 आत्माएं किसके पास है? यीशु के पास है। बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा, वो सारे आत्मा यीशु के पास है। उसके हाथ में वो 7 तारे हैं। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कुछ छुपा नहीं है, कुछ ढका नहीं है। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। हाँ, तू दिखाता तो बहुत कुछ है, पर अंदर से तू क्या है? मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। 3:7। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि जानते, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में मार्ग खोल दिया, कोई बंद नहीं कर सकता,
और अगर परमेश्वर ने बंद कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत खोल नहीं सकती। इसीलिए प्रभु के साथ चलें, वो तुम्हारे लिए मार्गों को खोलेगा और दुष्ट की सारी युक्तियों को बंद कर देगा, दरवाजों को बंद कर देगा। उसकी सामर्थ के सामने किसी की सामर्थ नहीं ठहर सकती। आज वो परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। अपने यीशु को जाने, अपने यीशु के आज के रूप को पहचाने, उसकी सामर्थ को पहचाने। वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो महान प्रभु है। आज पूरा संसार हम देखते हैं यीशु के चर्चे पूरी दुनिया में, जंगलों में भी यीशु के चर्चे हो रहे हैं, टापुओं पे यीशु के चर्चे हो रहे हैं, आकाश में, समुंदर में, हर जगह यीशु के नाम के चर्चे हो रहे हैं। शैतान भी जाके बोलते हैं, समुंदर की दुष्ट आत्माएं, अरे हम नहीं जाएंगे, वहां पे तो आग लगती है। यीशु जो ज्वाला है, जब वो तुम्हारे भीतर आता है ना, तुम ज्वाला बन जाते हो। शैतान खड़ा नहीं रह सकता। आकाश की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से कांपती हैं। आज पूरी दुनिया में अगर इस संसार का सिस्टम, इस संसार का जो, वो केवल यीशु के विरोध में है। याद रखो, मेरा यीशु इतना पावरफुल है, पूरी दुनिया उसके नाम को मिटाने पे लगी है, उसके काम को मिटाने पे लगी है, पर किसी की औकात नहीं इतनी। राजा, बड़े बड़े राजा आए, नबूकदनेस्सर जैसे, फिरौन जैसे, नीरो जैसे राजा आए, हम मिटा देंगे यीशु को, मिटा देंगे यीशु के नाम को, उसके किंगडम को, उसके लोगों को। कोई नहीं मिटा सका। वो मिट गए, उनके राज्य मिट गए, उनके राज्य आज खंडर बने पड़े हैं। लेकिन मेरे यीशु का राज्य, युगान युग का राज्य रोज बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा, और पूरी दुनिया में यीशु का राज्य होगा। इसलिए याद रखें, अपने बाहरी स्वरूप को देख के, अपनी परिस्थितियों को देख के नहीं, यीशु को जानकर, यीशु को देखकर अपना जीवन जिए। कौन है तुम्हारा परमेश्वर? क्या तुम्हें डरने की जरूरत है? नहीं, ये रूप है तुम्हारे प्रभु का, ये पहचान है तुम्हारे प्रभु की। कोई पास भी खड़ा नहीं हो सकता यीशु की पहचान के। किसी से कंपेयर नहीं कर सकते तुम यीशु को, उसकी पवित्रताई को, उसके कामों को। पूरी दुनिया में एक भी पैदा नहीं हुआ जिससे तुम यीशु को कंपेयर कर सको। जो कार्य उसने किया और जो कर रहा है आज भी, वो प्रेम, यीशु का प्रेम। लोग अपनी ताकतों से, अपनी सामर्थ से, अपने बड़ी घमंड से, पावरों से जीतने की कोशिश करते हैं। मेरे यीशु ने तो मर के जिंदगी दे दी सबको। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ्य है यीशु की, यीशु का प्रेम पापियों के लिए भी। तो डाकू जब लटके हुए थे ना, एक इधर एक इधर, एक तो कहता अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ अपने आप को उतार ले, हमें भी उतार दे। दूसरा पहचान गया, नहीं नहीं, ये प्रभु है। प्रभु जब तेरा राज्य आए तुम हमें याद रखना। उसने कहा आज ही मैं तुमसे कहता हूं, तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। यीशु एक काम को करने आया था इस दुनिया में, मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया था। जो लोग, मूर्ख लोग जो सोचते हैं यीशु मर गया 2 किलो से, यीशु को तो कोई मौत है ही नहीं थी जो मार सकती। वो तो हमारे पाप और गुनाह थे। उसका प्रेम इतना असीम और गहरा था कि वो खुदा, जिसका रूप में आपसे बात कर रही हूँ, जो स्वर्ग में ऐसा रूप था, हमारे लिए शून्य बन गया। हमारे लिए मनुष्य का जन्म ले लिया उस परमेश्वर ने। अपने आप को इतना दीन कर लिया कि क्रूस की श्रापित मृत्यु सह ली आपकी और मेरे लिए। और आज हम शर्मिंदा हो यीशु के नाम से। यीशु तो हमारा घमंड है, यीशु तो हमारा जीवन है। कौन सी चीज छूटती है? छूट जाए यीशु के लिए।
जो त्यागना है त्याग दो, किसी की बात का असर ना हो तुम पे। कोई तुमसे यीशु के विषय में पूछे, वो तुम्हारी आशा है, यीशु तुम्हारा घमंड है। और एक दिन आएगा जब यीशु की वो ज्वाला में आके तुम्हें देख रही है। इसीलिए अपने आप को कमजोर ना समझे। जिस परमेश्वर की संतान हो ना तुम, वो सामर्थी है, वो सर्व सामर्थी है। अगर तुम्हारा पिता सर्व सामर्थी है तो तुम भी सामर्थी हो। इसलिए अपने बाहर के रूप को देखकर नहीं, बहुत सारे लोग यीशु को सोचते थे नॉर्मल सा मनुष्य था, देखो वहां पैदा हुआ, वहां मर गया, चला गया। ये शरीर में देखना है यीशु। बहुत सारे लोग आज यीशु को शरीर में देखते हैं, इसीलिए यीशु की सामर्थ्य में नहीं चल पाते। जब तुम देखते हो ना, यूहन्ना का ने जो देखा उस रूप को जब तुम देखते हो, आज तुम्हारा प्रभु स्वर्ग में कौन है, क्या है और कैसे कार्य करता है, फिर तुम डर के नहीं, फिर तुम मर मर के नहीं, तुम हयाब से जीते हो। क्या था पौलुस और पतरस के पास? बड़े घर। क्या था उनके पास? कुछ नहीं। उनका हयाब, उनका घमंड, उनकी बातें, उनकी बुद्धिमानी, उनकी समझदारी। बड़े बड़े राजा उनके बुलाते थे सुनने के लिए, उनके चर्चे। देख कहां से आ गया इनके अंदर इतना बल, कहां से इतना हयाब, हमने नहीं देखा ऐसा व्यक्ति। ये तो वो अनपढ़ से लोग नहीं है, मुछवारे नहीं थे ये। कहां से इतना हयाब आ गया इनके अंदर? यीशु आ गया था उनके अंदर, यीशु उनमें रहने लगा था। हालेलुया। तो आज यीशु है आपके अंदर, पवित्र आत्मा का मंदिर हो तुम। तुम्हें कोई अगर कोई बोलता है ना, चिंता ना करो, पलटा मेरा प्रभु लेता है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को अनंत काल के लिए उस नरक में डाल सकते हैं। हयाब के साथ जियो। इस अंतिम दिनों में आपको सामर्थ और हयाब के साथ जीना है, कमजोर लाइफ नहीं। बहुत सारे लोग तो यार यीशु, वो फलाना राजा देखो, वो फलाना, अरे कुछ नहीं। यीशु से महान बढ़ के वो युगान युग जीवित है, युगान युग जीवित है। हमारा परमेश्वर कोई फोटो नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है। वो पूरी सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ, और वचन देहधारी होकर इस संसार में आया। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन देहधारी, शब्द इंसान बन के आया, खुदा का शब्द इंसान बन के उसकी आत्मा में आया। याद रखिए, अपने यीशु का वो रूप, आज मेरा प्रभु स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है, और आज भी वो हमारे लिए मुकदमे लड़ता है शैतान से। आज भी वो हमारे लिए प्रार्थनाएं और विनती करता है पिता से। आज भी वो हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है। कितना प्रेम! और हम यहाँ पर एक निकम्मे से लोगों के लिए, हाँ, चीजों के लिए अपने आप को बेचारा, तुच्छ, हाँ, यीशु के लिए खड़े रहो। सब छोड़ना पड़ जाए छोड़ दो, यीशु को कभी ना छोड़ना। मरते हैं मर जाएं, यीशु जिंदा कर देगा दोबारा, ना भी करे तो भी युगान युग जिंदा है हम। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या बोला जब राजा ने कहा कि भाई, राजा की मूर्ति राजा ने बनाई और कहा 1 महीने तक कोई किसी देवता की आराधना नहीं करेगा, केवल और केवल राजा की मूर्ति के आगे माथा टेका जाएगा। आ रहा है वो टाइम, होने वाला संसार में ये चीजें, जब एंटी क्राइस्ट कहेगा बस एक ही परमेश्वर होगा, उसके आगे झुको,
वही दुनिया चलाएगा और वही कहेगा मेरी मेरी आराधना करो। शद्रक मेशक और अबेदनगो के समय पर भी यही हुआ था, लेकिन उन्होंने एक ही चीज बोली। बोलते हैं हम एक जीवित परमेश्वर को जो युगान युग तक जीवित है उस यहोवा की आराधना करते हैं। और राजा सुन, हमें इस विषय पे बात करने की भी जरूरत नहीं है तेरे से, हमारे ईमान के ऊपर नहीं। तेरी नौकरी करते हैं पर जीवन उस परमेश्वर का है। छोड़ दे, लात मार दे ऐसी चीजों को जो आपके खुदा के लिए जहां पे तुम्हारे परमेश्वर को, तुम्हारे विश्वास को लेके चीजें आती हैं, छोड़ दो उन चीजों को। वो जिसके लिए तुम क्या किया शद्रक मेशक अबेदनगो ने, और राजा कुछ मत कर। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ना कर देना, बाद में देख लेंगे। उसने कहा राजा चल, कहाँ है तेरा भट्टा। राजा को गुस्सा आया, उसने बोला 7 गुना धधका दो, इनकी हड्डी भी बच ना जाए, हड्डियां भी पीस के राख बन जाए इनकी। बाइबल बताती है जब राजा को क्रोध आया उसने उस आग में डाल दिया, पर राजा को नींद नहीं आई रात को। आपके शत्रुओं को आपको दर्द देके नींद नहीं आएगी, परमेश्वर उनके सुख चैन को खत्म कर देगा, याद रखिए। और शद्रक मेशक और अबेदनगो जो खुदा के लिए खड़े रहे, अपने प्रभु के लिए इनकार नहीं किया, बाइबल कहती है मेरा यीशु उनके साथ आ गया। राजा को नींद नहीं आई रात को। राजा ने बोला सुबह सुबह 4 बजे ही, ये जीवित परमेश्वर के दासों, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा पाया? उन्होंने कहा अरे राजा तू जीवित रहे, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो तो हमारे साथ है। राजा ने देखा अरे मैंने तो 3 डाले थे, ये चौथा कौन है? वो चौथा था यीशु मसीह। उसका रूप देखकर और उसी राजा ने कहा धन्य है तुम्हारा परमेश्वर, जिसने आज तक ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जिसने इस रीति से अपने लोगों को बचाया हो। जलती आग में से उनकी लिखा है उनकी बाल भी एक बाल नहीं जला, उनके मोजों में से भी गंध नहीं आ रही थी जलने की, ऐसे जैसे ठंडी आग सिर्फ एक नकली आग हो। राजा ने सबको बोला अगला ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है, जो इनके परमेश्वर की निंदा करे वो जीवित मार डाला जाए। वही राजा, जब आप अपने ईमान पे खड़े रहते हैं, विश्वास पे खड़े रहते हैं, तो यीशु आ जाता है आपके उस आग के भट्टे में आपको बचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। आप प्रभु को इसलिए चिंता ना करें, वो देखता है आपके विश्वास को, वो देखता है आपके अंगीकार को, वो देखता है आप यीशु पे घमंड करते हैं या यीशु का इनकार करते हैं। यीशु को थामे रखिए, वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। मैं बोल रही हूँ उस यीशु को, सिर्फ क्रूस वाला यीशु नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर जो है, वो युगान युग जो जीवित है, जिसकी आंखें ज्वाला है, जिसका मुंह सूर्य के समान प्रज्वलित है, जिसके बाल सफेद पाले के समान है, जो सफेद वस्त्र पहने और सोने का पटका बांधे हुए स्वर्ग में घूम रहा है, जिसके पांव पीतल के समान है, जिसका शब्द बहुत से जल के समान है, जिसके मुंह से 2-धारी तलवार निकलती है। आज अपने यीशु के उस रूप को देखें, अपने प्रभु की उस पहचान में बढ़े। वो युगान युग जीवित है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है, वो पवित्र और सत्य है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो आपका और मेरा प्रभु है, वो आपका और मेरा वो प्रभु है जिसने आपके और मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी।
मत भूलें, आपके परमेश्वर ने, आपके प्रभु ने आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। इसीलिए घमंड करें। अगर बाइबल कहती है, ना तो धनी अपने धन पे घमंड करे और ना वीर अपनी वीरता पे। अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पे करे कि वो अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानता और समझता है। हालेलुया।